एपिसोड की शुरुआत में मॉलर ट्विंस व्हाइट हाउस पर हमला करते हैं। इन दोनों की बैकग्राउंड स्टोरी हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगी। इन दोनों को गार्डियंस ऑफ द ग्लोब रोकने की कोशिश करते हैं। गार्डियंस ऑफ द ग्लोब एवेंजर्स और जस्टिस लीग जैसी ही सुपर हीरोज की एक ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत मेहनत के बाद भी जब गार्डियंस ट्विंस को नहीं रोक पा रहे होते हैं तो उनका सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर ओमनी मैन, जो कि अब तक फाइट से मिसिंग था, एंट्री मारता है और टिपिकल सुपरमैन स्टाइल में फाइट का दी एंड कर देता है। ओमनी मैन का असल नाम है नोलन ग्रेसन और उसका अपना एक छोटा सा परिवार है जिसमें उसकी पत्नी और एक बेटा है। नोलन और उसका बेटा मार्क दोनों ही मार्क की शक्तियों के जागने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि नोलन की भी शक्तियां उसी एज में आई थी। मार्क रोज की तरह स्कूल जाता है और अपने दोस्त विलियम से इधर उधर की बातें कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि एम्बर बेनेट नाम की एक लड़की को टॉड छेड़ रहा होता है। टॉड अक्सर मार्क को भी बुली करता है, तो आज मार्क उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टॉड मार्क को 2 घूंसे रसीद कर देता है और मार्क जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर उल्टा एम्बर मार्क को बचाती है और उसे थैंक करके चली जाती है। उसी शाम रोज की तरह मार्क रेस्टोरेंट में अपनी पार्ट टाइम जॉब पे जाता है। वहां अचानक ही मार्क की सुपर पावर्स आती हैं और वो डिनर पर अपने माँ बाप को ये बात बता देता है। उस रात बिस्तर में मार्क अपने बचपन के उस दिन को याद करता है जब नोलन ने उसे अपनी शक्तियों के बारे में बताया था। यहाँ हमें नोलन की बैकग्राउंड स्टोरी पता चलती है। सुपरमैन की तरह ही नोलन भी एक दूसरे प्लेनेट विल्ट्रम से आया होता है, जहाँ सबके पास शक्तियां होती हैं और विल्ट्रम के सब लोग यानी विल्ट्रमाइट्स अपने यहाँ से कुछ लोगों को दूसरे प्लैनेट्स पर भेजते हैं उनकी मदद करने के लिए। नोलन को अर्थ भेजा गया होता है और यहाँ उसकी मुलाकात मार्क की माँ डेबी से होती है। नोलन ने तभी मार्क को बता दिया होता है कि 15-16 के आसपास मार्क की भी विल्ट्रमाइट शक्तियां जागेंगी। बचपन के उस दिन को याद करके मार्क घर की छत पर खड़ा हो जाता है और उड़ने की कोशिश करता है। वो पहली बार में ही सफल भी हो जाता है, लेकिन जैसे बच्चे चलना सीखते वक्त गिरते हैं वो भी गिरता है। ये सब देखकर नोलन मार्क को ट्रेन करना शुरू कर देता है। पहले लेसन में ही नोलन मार्क को उड़ना सिखा देता है और दोनों थोड़ा बहुत फाइट करने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। यहाँ नोलन के बिहेवियर में एक डरावना शिफ्ट दिखाई देता है। वो थोड़ा सा हंसकर मार्क को अपनी ताकत से एक पंच करता है, जो कि ऑफ कोर्स मार्क को बहुत ज्यादा लग जाता है। डरावना ये है कि उसके बाद भी नोलन कुछ देर तक मार्क को ऐसे देखता है जैसे उसे मार्क की कमजोरी पर शर्म आ रही हो। अचानक ही नोलन नॉर्मल हो जाता है और मार्क को घर लेकर जाता है। मार्क बहुत उदास हो गया होता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। डेबी नोलन को टोकती है कि शुरुआत आराम से होनी चाहिए। इस पर फिर कुछ देर के लिए नोलन के बिहेवियर में वही शिफ्ट आ जाता है, जिस पर डेबी उससे पूछती है कि आखिर उसे हो क्या गया है। नोलन वापस नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि वो इस सब के लिए तैयार नहीं है और इससे अच्छा तो यही होता कि मार्क को उसकी शक्तियां कभी मिलती ही नहीं। ये मार्क सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन मार्क का दिमाग खराब होता है। स्कूल में टॉड फिर उसे तंग करने की कोशिश करता है। इस पर मार्क टॉड को कहता है कि उसमें जितना दम हो वो पूरा लगा के मार्क को मारने की कोशिश करे। टॉड 2-3 घूंसे मारता है, लेकिन मार्क चट्टान की तरह हार्ड होता है। सबको यह तमाशा देखते हुए देखकर टॉड शर्मिंदा होकर भाग जाता है। इतना सटीक सबक सिखाने के बाद भी मार्क का गुस्सा शांत नहीं होता। अपना गुस्सा निकालने के लिए स्कूल के बाद मार्क एक एवं कॉस्ट्यूम पहनकर इधर उधर कुछ सुपर हीरो वाला काम ढूंढने लगता है। किस्मत से उसे एक बैंक डकैती मिल जाती है जिसे टाइटन अंजाम दे रहा होता है। थोड़ी हाथापाई के बाद मार्क टाइटन को रोक देता है। तभी उसे पीछे से ओमनी मैन की बुलाने की आवाज आती है और दोनों उड़कर एक बिल्डिंग पर आ जाते हैं। थोड़े आर्ग्यूमेंट के बाद मार्क नोलन को बताता है कि वो एकदम उसके जैसा बनना चाहता है, जिस पर नोलन पिघल जाता है। वो मार्क को दिलासा देता है कि वो जरूर उसके जैसा बनेगा और बाप बेटे में सुलह हो जाती है। नोलन मार्क को अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर आर्ट रोजनबॉम के पास ले जाता है। मार्क समझ नहीं पा रहा होता कि कैसा सूट बनवाना चाहिए, जिस पर आर्ट उसे जल्दबाजी न करने और कुछ समय बाद वापस आने के लिए कहता है। उस रात डेबी मार्क को पूरे घर में ढूंढते ढूंढते गार्डन में जैसे ही आती है, तभी मार्क आसमान से धड़ाम से गार्डन में गिरता है। डेबी हैरान होकर पूछती है कि आधी रात को मार्क ये क्या कर रहा है। मार्क उसे बताता है कि वो अपने पापा जैसा बनना चाहता है, इसलिए अपनी लैंडिंग प्रैक्टिस कर रहा है। इस पर डेबी उसे समझाती है कि वो और नोलन 2 अलग व्यक्ति हैं। इंस्पायर होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मार्क को अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए, क्योंकि बड़े पेड़ के नीचे सिर्फ घास ही उग सकती है। अगले दिन ट्रेनिंग सेशन में ये होता है कि नोलन एक तरफ से बेसबॉल फेंकता है, जो कि दुनिया का चक्कर लगाकर मार्क के पास आती है और मार्क उसे कैच करता है। फिर यही कैच मार्क को नोलन के लिए फेंकना होता है। ये सब करने के दौरान नोलन मार्क को समझाता है कि अक्सर मार्क की उम्र के बच्चे अपने आप को अजेय यानी इनविंसिबल समझते हैं, लेकिन उनमें और मार्क में ये अंतर है कि मार्क वाकई इनविंसिबल है। नोलन की इस बात में मार्क डेबी की सिखाई हुई बात को जोड़ता है और उसे अपने सूट के लिए एक आइडिया मिल जाता है। ओमनी मैन की तरह रेड और व्हाइट न चुनकर मार्क अपने लिए येलो, ब्लैक और ब्लू कलर का एक सूट बनवाता है और अपना नाम रखता है इनविंसिबल और क्राइम फाइटिंग शुरू कर देता है। एपिसोड के अंत की तरफ कोई गार्डियंस की उनके हेडक्वार्टर्स पे एक मीटिंग बुलाता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मीटिंग नोलन ने बुलाई होती है और वो एकाएक इमॉर्टल पर अटैक कर देता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, लेकिन सब अपनी जान बचाने के लिए ओमनी मैन से जी जान से लड़ते हैं। लेकिन ओमनी मैन के अंदर फिर वही शिफ्ट आता है और वो एक एक गार्डियन को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। लड़ाई खत्म होने के बाद नोलन बहुत बुरी तरह जख्मी होता है और वहीं बेहोश हो जाता है।